कभी सोचा है वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर इतनी स्मूथली कैसे घूमता है, या आपका फोन आपके चेहरे को कैसे पहचान लेता है? इन सब के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिसे कहते हैं मैट्रिसेस। तो चलिए आज इसी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब स्कूल के ग्रेड और कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली बार में तो लगेगा कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन असल में ये दोनों चीजें एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करती हैं, और वो है मैट्रिसेस। आइए देखते हैं ये कनेक्शन है क्या। अच्छा, हम सब ने ऐसी टेबल्स तो देखी ही हैं, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर क्रिकेट का स्कोरबोर्ड। डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन पता है, मैथमेटिशियंस ने इसी आइडिया को एक लेवल और आगे बढ़ा दिया। अब जरा सोचिए, अगर हम इस टेबल के सारे हेडिंग्स और लेबल्स हटा दें और सिर्फ नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर रख दें, बस यही है एक मैट्रिक्स। इन्फॉर्मेशन को एक बिल्कुल प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में देखने का तरीका। और इसी एक छोटे से आइडिया ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी है। तो ये सिर्फ कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैट्रिसेस हमारी डिजिटल दुनिया की, आप कह सकते हैं, नींव है। अमेज़न के स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस तक हर चीज के पीछे यही है। सोचिए, स्कूल के रिजल्ट्स को एनालाइज करना हो, या किसी सुपरमार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स का हिसाब रखना हो, या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी इमेज को रोटेट करना हो या उसका साइज बदलना हो। इन सारे कामों के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो मैट्रिसेस ही हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, पर चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। आखिर ये मैट्रिक्स असल में है क्या? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक मैट्रिक्स बस नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें नंबर्स को रोज और कॉलम्स में सजाया गया है, और उस बॉक्स के अंदर हर एक नंबर को हम कहते हैं एक एलिमेंट। बस इतना ही सिंपल है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे कोई बिल्डिंग हो। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो है रोज या पंक्तियां, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो है कॉलम्स या स्तंभ। मतलब हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ऑर्डर का सीधा मतलब है उसका साइज। जैसे हम किसी फोटो के लिए कहते हैं ना, विड्थ इनटू हाइट, बिल्कुल वैसे ही एक मैट्रिक्स के लिए हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये जानना सबसे जरूरी है क्योंकि इसी से आगे का सारा काम होता है। हाँ, तो सारे मैट्रिसेस एक जैसे नहीं होते, इनकी भी अपनी एक दुनिया है, अपनी किस्में हैं। तो चलिए मैट्रिक्स के ज़ू में एक छोटा सा टूर करते हैं और कुछ सबसे कॉमन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा काम। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, सिंपल। और जहां रो मैट्रिक्स है वहां उसका साथी कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और आप गेस कर ही सकते हैं, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोज और कॉलम्स का नंबर बराबर होता है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बनाता है। ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसका काम बहुत सीधा है, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये मैथ्स में जीरो की तरह ही एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करता है। और अब मिलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ये है मैट्रिसेस की दुनिया का सुपरस्टार। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पर 1 होते हैं और बाकी सब 0। इसे आप मैट्रिक्स की दुनिया का नंबर 1 समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इसका एक बहुत खास रोल होता है। ओके, तो हमने अलग अलग तरह के मैट्रिसेस देख लिए। अब असली मजा शुरू होता है इनके साथ कुछ करने का। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान ऑपरेशन से शुरू करते हैं, इनको जोड़ना। मैट्रिसेस को जोड़ने का एक ही गोल्डन रूल है, बस एक, और वो बहुत सिंपल है। आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं जिनका साइज यानी कि ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा हो। अगर साइज अलग है तो बात वहीं खत्म, उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, चेक करो कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर है तो दूसरा स्टेप, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब जो एलिमेंट्स एक ही जगह पर हैं, उन्हें आपस में जोड़ दो, बस। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास 2 2x2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी। क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। ये देखिए, हम बस हर पोजीशन वाले नंबर को उसी पोजीशन वाले दूसरे नंबर से जोड़ रहे हैं। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, और इसी तरह।
और आखिर में हमें एक नया 2x2 मैट्रिक्स मिल जाता है जो इन दोनों का टोटल है। ये चीज़ उस रूल को बिल्कुल क्लियर कर देती है। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, अगर ऑर्डर अलग-अलग है तो बिल्कुल नहीं। ये मैट्रिसेस के जोड़ का सबसे पक्का नियम है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है ना आसान? देखिए, एडिशन तो सिर्फ शुरुआत है। मैट्रिसेस की असली पावर तो उनके मल्टीप्लिकेशन में छुपी है। यही वो चीज़ है जो 3D गेम्स में ऑब्जेक्ट्स को घुमाती है और डेटा साइंस में बड़े-बड़े पैटर्न्स को सामने लाती है। तो जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? खैर, ये कहानी फिर कभी।